और वो सेकंड स्टेज मैलिग्नेंट है, यानी कि जो ट्यूमर है उसमें सेकंड स्टेज का कैंसर है। गाइस, दीपिका की तबीयत काफ़ी दिनों से बहुत ही ख़राब चल रही थी। तो बेसिकली अभी कुछ ही टाइम पहले उन्होंने मास्टर शेफ़ कंप्लीट किया है। उसके बाद से ही उनकी व्लॉगिंग थोड़ी सी कम हो गई थी और उसके बाद शोएब ने एक व्लॉग डाला, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग ही था ये गाइस, जिसमें शोएब ने बताया कि दीपिका की तबीयत काफ़ी दिनों से सही नहीं चल रही है। उनको पेट में दर्द हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने चेकअप करवाया, टेस्ट करवाए, तो पता चला कि दीपिका के लिवर में ट्यूमर है। अब इसका मैंने वीडियो भी बनाया था जहाँ पे उनकी कुछ और भी रिपोर्ट्स होनी थी, जिसमें ये पता लगा दे कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, ट्यूमर ही है या फिर उससे ज़्यादा है। तो गाइज, ये सारी रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स आ गई थी उस वक्त, जिसमें शोएब ने जिसके लिए बताया कि कैंसर तो ये नहीं है, बस एक दो रिपोर्ट्स और आनी है, उसके बाद ही कंफर्मेशन मिल जाएगी। और दीपिका कक्कड़ हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गई थी, लेकिन उनको वायरल हो गया था, कोल्ड कफ था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने थोड़ा सर्जरी डिले करवा दी और साथ के साथ उनके टेस्ट भी चल रहे थे। तो कल ही दीपिका और शोएब ने एक और वीडियो लागू किया, जिसमें शोएब ने बताया, नॉट शोएब, दीपिका ने बताया, शोएब और दीपिका दोनों ही थे। तो दीपिका ने बताया कि ये ट्यूमर है, इसके अंदर कैंसर है, दिस इज स्टेज 2 कैंसर। तो ये सुन के हर कोई शॉक्ड है, क्योंकि जब ये लास्ट रिपोर्ट इनकी आई थी ट्यूमर वाली, तो सभी प्रे कर रहे थे, लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा था, इवन मैं भी ये नहीं सोच रही थी कि ये कैंसर भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना, किसी को भी कैंसर पता चलता है, हर कोई कैंसर शब्द से ही डरता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंस थे इसकी वजह से। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, दीपिका वॉज बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस। ठीक है, दीपिका ने कल से पहले एक अपना इंस्टाग्राम में स्टोरी डाली थी, जिसमें उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा कि मैं अपनी ऑडियंस को अपडेट देना चाहती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, उनको सिर्फ ट्यूमर ही नहीं, उनको कैंसर भी है। लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि ये जो कैंसर है ये ट्यूमर के अंदर ही है, बॉडी के और पार्ट्स में नहीं फैला है। तो डॉक्टर्स मतलब उनको 100% गारंटी दे रहे हैं कि वो जो ये कि वो लोग जो ये सर्जरी करेंगे उससे कैंसर के साथ साथ, ट्यूमर के साथ साथ कैंसर को भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। दीपिका सारी बातें बहुत ही स्ट्रांगली कर रही थी, आई होप वो इतनी ही स्ट्रांग रहे। लेकिन जब माँ की बात आ जाती है ना, जब उसके बच्चे की बात आ जाती है, तो माँ को अपनी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है, उसको चिंता होती है अपने बच्चे की वजह से। तो जैसे ही वो अपने बच्चे की बात करी थी कि रूहान बहुत ही समझदार बिहेव कर रहा है, दूर दूर रह रहा है, वो मम्मा मम्मा करता है, लेकिन जब वो देखता है कि मम्मा को प्रॉब्लम है तो वो मैनेज करता है। उसने वीन ऑफ भी कर दिया है, वो ब्रेस्ट फीड ले रहा था वो भी बंद कर दिया है। लेकिन ये सब बताते हुए ना, आपको दीपिका के फेस में वो सैडनेस दिखाई देगी, वो वरी दिखाई देगी जो एक माँ के अंदर होती है। तो बट आई कैन से दैट शी इज़ अ वॉरियर। आई होप वो इससे भी बहुत जल्दी अच्छे से निकलेगी, जो उसकी प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होगी। भगवान करे, मेरी तो यही दुआ रहेगी भगवान से कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और अपनी पुरानी लाइफ में, अपनी अच्छी लाइफ में, खुशहाली में वापस आ जाए। देखिए, हमने और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को कैंसर से बहुत ही टफली लड़ते हुए देखा है, जैसे कि हिना खान हो गई और सोनाली बेंद्रे हो गई, मनीषा कोइराला हो गई, और भी काफ़ी सारा। ये लोग तो स्ट्रांग है, लेकिन जब ये अपनी स्टोरीज अपनी ऑडियंस को बताते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना कि जब सब लोग मिलके प्रेयर करते हैं, जैसे शोएब कहता ही है, जब सब लोग दुआ करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो भगवान भी मजबूर हो जाते हैं कि वो उस बंदे को सही कर दे। जैसे शोएब कहता है कि क्या पता कब किसकी दुआ लग जाए, इसलिए वो हमेशा अपनी स्टोरी सबको शेयर करते हैं। तो गाइज, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी, आप लोग भी मन लगा के, तो गाइज मैं आप सब लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप सब लोग भर भर के दीपिका के लिए प्रेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, अपने बच्चे के साथ आए और अपनी पुरानी लाइफ में दोबारा से वैसे ही रहने लगे, जैसे पहले जैसे हंसती खिलखिलाती दीपिका कक्कड़ हमें दिखती थी। आई होप वो ऐसे ही रहे
और I will only and only pray for her and I'll only and only pray for her. So अभी का मेरा रिएक्शन इतना ही। आप सब लोग अपनी प्रेयर्स, अपनी रिव्यूज सभी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर देम। सो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अभी के लिए टाटा बाय, थैंक यू।